स्वागत है। तो आज की क्लास में जो है हमारा चैप्टर नंबर प्ले के ऊपर उसको हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास हमने पैरिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। नंबर प्ले में हमने पैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके ऊपर जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस। तो पैरिटी के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमने क्या जाना था। पैरिटी हमें क्या बताता है? प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इवन और ऑड, है ना। ये एक हमें ऑड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है, उसके बारे में बताता है कि नहीं। तो ऑड और इवन किसके बारे में? अगर हम लोग सम करते हैं या फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, दो डिजिट्स या दो से ज्यादा डिजिट्स, जो हमारे आंसर्स आते हैं ना वो ऑड हो सकते हैं या इवन हो सकते हैं। हम लोग सिर्फ इस रूल के हिसाब से, पैरिटी के रूल के हिसाब से ही जान सकते हैं, है ना। तो ये हमें पैरिटी बताता है। तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कुछ सम्स का जो है पैरिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ टू इवन नंबर्स एंड टू ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दो ऑड नंबर्स और दो इवन नंबर्स जो भी है उन चारों को लेकर उनका सम क्या आ सकता है, ऑड आ सकता है कि इवन आ सकता है। हमें यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे। रूल क्या बताता है? अगर आप एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर से ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? हमेशा इवन नंबर ही आता है कि नहीं। सिमिलरली अगर आप एक ऑड नंबर को दूसरे ऑड नंबर से ऐड करते हो तो सम क्या आता है? सम फिर से इवन ही आता है कि नहीं। इवन ही आता है। तो यहाँ पे इवन प्लस इवन का आंसर हो गया इवन, है ना। और ऑड प्लस ऑड, दो ऑड नंबर्स का जो है वो भी इवन ही आ रहा है। तो इवन, तो इवन इवन और इवन को दोनों को अगर आप उनका सम फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? इवन ही आएगा। तो सम ऑफ टू इवन नंबर्स एंड टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर ही आपका आंसर आता है। इसको चेक करें। तो दो इवन नंबर्स मतलब सबसे पहले 2 + 4 लेती हूँ। 2 + 4 कितना आया? 6 आता है। ऑड प्लस ऑड मतलब 1 + 3 ले ले। यस, 1 + 3 मतलब 4। तो 6 + 4 का अगर हम लोग सम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आता है? 10 आता है। तो जो कि ये इवन नंबर है। समझ में आया आपको? यस। अभी हम लोग उसी तरह दूसरा भी करेंगे। तो यहाँ पे पैरिटी क्या आ रहा है? फर्स्ट प्रॉब्लम में इवन नंबर ही आ रहा है। यस, अभी दूसरा करते हैं। अब दूसरे बताइए मुझे। सम ऑफ ऑड नंबर, सॉरी, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। अब ये आपको फाइंड आउट करना है। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर्स क्या आ सकता है? पैरिटी बताइए। पैरिटी क्या आ सकता है? ट्राई कीजिए। हम्म। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर्स क्या आ सकता है? ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी। यस, दो ऑड नंबर्स मतलब ऑड प्लस ऑड कितना आता है? इट इज ऑलवेज इवन। हमें इवन नंबर ही आंसर के रूप में आता है। यहाँ पे 3 इवन नंबर्स लिए हैं। एक, दो, 3 इवन नंबर्स। तो 3 इवन नंबर्स लिए तो भी आंसर क्या आता है? हमेशा इवन ही आता है ना। तो इवन प्लस इवन हमारा पैरिटी क्या आ रहा है? ऑब्वियसली इवन नंबर ही हमारा आंसर आ रहा है। चेक करें। ऑड मतलब फिर से यहाँ पे 1 + 3 ले लेती हूँ और यहाँ पे 2 + 4 + 6 इवन नंबर्स ले लेती हूँ। सो 1 + 3 मतलब कितना? 4 हुआ।
2 + 4 मतलब 6, 6 + 6 मतलब फिर से 12 आया। सो 4 + 12 कितना आता है आंसर, बताइए। इट इज 13, 14, 15, 16। यस, वेरी गुड। 16 जो है हमारा आंसर आया। तो ये एक क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। तो सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर्स हमेशा क्या आता है, इवन नहीं आता है, इवन ही आता है। यस। यस, अभी हम लोग जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम को। लखपाल हैज एन ऑड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। सो ऑड नंबर ऑफ ₹1 के जो है ऑड नंबर है उसके पास, ठीक है। एन ऑड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ऑड नंबर ऑफ अगेन ₹5 कॉइन्स, एंड even number of ₹10 coins. So even number of ₹10 coins इन हिज पिगी बैंक। सो उसने पैसे जो है सेव करे है ना। ये बहुत ही अच्छी हैबिट है ना बच्चों। हमेशा जो है आपको सेविंग्स करनी चाहिए। सेविंग करने से क्या होता है, जब मुश्किल की घड़ी आए तो आपको जो है उन सेव किए हुए पैसों से आप उस मुश्किल घड़ी को पार कर सकते हैं। हमेशा बेफिजूल या फिर बेवजह खर्चा ना करे, जो आवश्यक है वही सामान ले, है ना। तो यहाँ पे लखपाल ने हमें एक सीख भी दी है और साथ ही साथ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी दिया है कि नहीं। तो अभी हमें सीख तो मिल गई, अब हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उसके साथ उसके पास जो है ₹1 के कॉइन्स है और वो ऑड नंबर है, मतलब 5 कॉइन्स हो सकते हैं, या फिर 7 कॉइन्स, या फिर 21 कॉइन, या फिर 11 कॉइन्स। मतलब वो नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की जो संख्या है वो क्या है, ऑड है। वैसे ही ₹5 में भी हुआ है। और ₹10 का जो अमाउंट है ना, वहां पे इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब दो ₹10 हो सकते हैं या फिर 4 हो सकते हैं, ऐसे। जो ₹10 के कॉइन है वो क्या है, इवन नंबर में है। और उसने जो है कैलकुलेशन किया है, उसने टोटल किया, और टोटल करने के बाद उसे कितना आ रहा है, ₹205 आ रहा है। ₹205। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि क्या उसने काउंटिंग में मिस्टेक किया है। अगर नहीं किया है तो ठीक है, अगर किया है तो कैसे उसने उससे गलती हुई है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ऑड नंबर ऑफ ₹1, मतलब ये ऑड संख्या है, तो जब ऑड नंबर्स को आप सभी ऐड करोगे ऐसे, है ना, आप ऐड करते हुए जाओगे। ऑड नंबर मतलब 5 हो सकता है, या फिर 11 हो सकता है ना। ऑड नंबर में कॉइन्स है वो। तो ₹1 के 5 कॉइन होंगे तो कितना आएगा, एक ₹5 ही आएगा, है ना। ₹1 कॉइन के अगर 11 है, सिक्के 11 कॉइन्स है, तो कितना आता है, ₹11 ही आएगा। तो हमेशा हमें आंसर क्या आता है, 11 ही आएगा। तो ऑड नंबर का ये जो ₹1 का है ना, वो हमेशा आंसर हमें ऑड ही आएगा, है ना। अब वैसे ही ₹5 का बताए, वो भी ऑड संख्याएं है। मतलब अगर 3 ₹5 के कॉइन हुए तो कितना हुआ, ₹15 होता है। तो उत्तर भी हमें ऑड ही आता है, ऑड ही आता है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर फिर से ऑड नंबर ही आएगा। अभी इवन है तो क्या आएगा, इवन है तो क्या आ सकता है, इवन ही आएगा, है ना, इवन ही आएगा, है कि नहीं। तो जब ऑड ऑड दोनों ऑड ऑड को अगर आप एक दूसरे से ऐड कर रहे हो तो हमें उत्तर में क्या आता है, इवन आता है कि नहीं, इवन नंबर ही आता है। प्लस अगर हम लोग इवन नंबर को इवन नंबर से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, मतलब उसका कैलकुलेशन पैरिटी क्या आना चाहिए, इवन नंबर ही उसका आंसर आना चाहिए। जो टोटल अमाउंट है उसने कैलकुलेट किया है ना, वो एक इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन उसका क्या है, 205, 205 है। 205 कौन सा नंबर है, वो एक
ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो इस अवेलेबिलिटी जो है ना, पैसों के जो है उस गुल्लक में या फिर उस पिगी बैंक में जो भी पैसे उन्होंने दिया है, अगर इस क्रम में अगर पैसे है वहां पे, तो उसका आंसर इवन नंबर आएगा। ये गलत है। उसने जो है, लखपाल ने क्या किया है, गलत तरीके से कैलकुलेशन किया है। ठीक है। ओके। अब हम लोग यहाँ पे और एक पैरिटी ढूंढेंगे। तो इवन माइनस इवन क्या आता है पैरिटी? हमने यहाँ तक सिर्फ प्लस अगर हुआ तो क्या आता है पैरिटी देखा था। लेकिन अगर इवन माइनस इवन है, इवन नंबर में से इवन नंबर निकाल रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल 6 में से 4 निकाल रहे हो तो क्या आता है? 2 ही आता है। सिमिलरली और एक लेते हैं, 8 में से 4 निकालिए, क्या आता है? 4 ही आता है। यानी कि इवन नंबर ही हमारा आंसर आता है। ठीक है। वैसे ही ऑड माइनस ऑड करें, ऑड नंबर में से ऑड, फॉर एग्जाम्पल 3 में से 1 निकालिए, कितना आता है? 2 आता है। 5 में से 3 अगर आप निकालोगे तो कितना आता है? फिर से 2 ही आता है। यानी कि ऑड नंबर में को अगर आप लोग ऑड नंबर से ही सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें आंसर क्या आता है? इवन नंबर आता है। अगर एक ऑड हुआ और दूसरा इवन हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये 5 लेती हूँ और ये 2 लेती हूँ, ये कितना आता है? 3 आता है। फिर ये 7 लेती हूँ और ये 4 लेती हूँ, फिर से 3 आता है। तो यहाँ पे आंसर हमें क्या आ रहा है? इट इज कमिंग ऑड। तो ऑड माइनस इवन अगर हम लोग करेंगे तो हमें आंसर हमेशा क्या आता है? ऑड ही आता है। अभी इवन माइनस ऑड कीजिए और मुझे आंसर बताइए। इवन नंबर में से अगर आप ऑड नंबर निकालेंगे तो फिर से ऑड ही आएगा, है कि नहीं? इसको ही हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं इवन नंबर 4 लेती हूँ और ऑड नंबर जो है 3 लेती हूँ, कितना आता है? 1। फिर से जो है 6 लेती हूँ इवन नंबर और ऑड नंबर जो है 3 लेती हूँ। 6 में से 3 अगर निकालोगे तो फिर से 3 ही आएगा, जो कि ऑड नंबर है कि नहीं? तो इवन माइनस इवन हमें इवन देता है आंसर, ऑड माइनस ऑड वो भी इवन देता है। ऑड माइनस इवन क्या आता है? आंसर ऑड आता है। और इवन माइनस ऑड फिर से ऑड आता है। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन में पैरिटी कैसे होती है, कौन सी संख्या पैरिटी में आती है, वो हमने देखा। अभी हम लोग यहाँ पे ग्रिड्स की बात करते हैं। ठीक है। स्मॉल स्क्वायर्स इन ग्रिड्स। अभी हमें पैरिटी कहाँ पे ढूंढनी है? जो स्मॉल स्क्वायर्स के ग्रिड्स होते हैं ना, उसमें हमें पैरिटी ढूंढना है। स्मॉल स्क्वायर्स इन ग्रिड्स, उसका हमें पैरिटी ढूंढना है। ग्रिड्स मतलब क्या? यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। यस। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये 3 into 4 का स्क्वायर ग्रिड है। मतलब 1 2 3 ऐसे 3 है, फिर ऐसे 4 है कि नहीं? ये कॉलम है और ये सॉरी, ये जो है 3 यहाँ पे हमने इस तरफ देखे हैं और 4 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे 3 into 4 हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ग्रिड देख रहे हैं। तो बिना आप लोग इसको कैलकुलेट किए हमें बताइए, हमें जानना है कि यहाँ पे जो है उनका जो है प्रोडक्ट कैसे आ सकता है, कि प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो वो हमें जो है फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट मतलब क्या इवन नंबर प्रोडक्ट आएगा कि ऑड नंबर प्रोडक्ट आएगा, वो हमें उन स्मॉल स्क्वायर्स जो होते हैं ग्रिड्स के जो स्मॉल स्क्वायर्स है उनको गिन के हमें जो है पैरिटी बताना है। कोई बता सकता है कैसे है?
उसके लिए क्या करना है बच्चों, उसके लिए जो है हमें रूल्स को फॉलो करने होंगे। तो रूल वही बहुत ही सिंपल है। अगर दिए गए जो ग्रिड होता है ना, जो डायमेंशन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है 3x4, अगर उसमें से अगर वहां पे एक नंबर इवन है तो पूरा जो है प्रोडक्ट इवन नंबर रहेगा। अगर दोनों नंबर ऑड है तो हमें हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे 3x4, तो इसमें से एक जो है इवन नंबर है, तो हमारा पैरिटी क्या होगा, इवन होगा। अभी बताइए 27x13 में क्या आएगा। ये एक 27 एक ऑड नंबर है, 13 भी ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड मतलब ऑड नंबर ही हमारा पैरिटी होगा। 42 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों क्या है, इवन नंबर है, तो पैरिटी क्या आएगा, इवन नंबर। नेक्स्ट 135 इंटू 654, तो इवन रहेगा कि ऑड रहेगा, बताइए। यहाँ पे ये एक ऑड नंबर है और ये इवन। अगर दिए गए नंबर्स में से सिर्फ एटलीस्ट एक इवन नंबर है तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, फिर से इवन नंबर ही आएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो ग्रिड्स होते हैं, स्मॉल स्क्वायर्स के जो ग्रिड्स होते हैं, ग्रिड्स के प्रोडक्ट के पैरिटीज भी हम लोग बड़ी आसानी से सिर्फ संख्या देख के हम लोग जो है पैरिटी प्रॉपर्टी बता सकते हैं, ठीक है। यस। अब हम लोग जो है यहाँ पे और एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे मैं टेबल आपको दिखाऊंगी और हम लोग जो है कुछ एक्सप्रेशंस लिखेंगे जिससे कि पैरिटी जो है उसी तरह हम लोग इवन और ऑड पैरिटीज हम लोग लिख पाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर n की वैल्यू 3 है तो 3n+4 की वैल्यू क्या आएगी, इट इज 13, है कि नहीं। कैसे, 3 इंटू 3, एन की वैल्यू 3 है तो एन की जगह 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे +4। 3 इंटू 3 9, 9+4 13 आया। तो ये पैरिटी क्या हुआ, ऑड हुआ, ऑड नंबर है ये, है कि नहीं। यहाँ पे ऑड नंबर हुआ। सिमिलरली अभी हम लोग यहाँ पे और एक लिखेंगे, एन की वैल्यू 8 ले लेती हूँ, 8, तो कितना आएगा, 3 8 जा 24, 24+4 28 आया, तो ये एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन 3n+4 क्या है, वो एक एक्सप्रेशन है ना। हम लोग यहाँ इसको हमने पढ़ा है, यस और नो। तो ये एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन में जब हम लोग उन लेटर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती है तो हमें आंसर आइदर ऑड नंबर या फिर इवन नंबर आ सकता है। तो अभी मुझे कुछ एग्जांपल्स बताइए जिसके सिर्फ मुझे इवन पैरिटी ही आए, इवन पैरिटी ही आए, तो कैसे लिख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ 2p+2। तो यहाँ पे मैं 2 को कौन से वैल्यू से भी सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मुझे इवन आना चाहिए, आएगा। 2 1 जा 2, 2+2 4 आता है। फिर स्पेशली और नंबर से ट्राई करती हूँ, 2 3 जा 6, 6+2 8। तो मुझे क्या आ रहा है, इवन नंबर ही मुझे जो है आंसर में आ रहा है, यस और नो। सो 2p+2 ये एक एक्सप्रेशन हुआ। सिमिलरली इन केस ऑफ सिर्फ मैं 4n लेती हूँ, 4n मतलब 4 इंटू कौन से नंबर से भी मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूँ, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो मुझे आंसर क्या आ रहा है, इवन नंबर्स ही आ रहे हैं। तो हम लोग इवन नंबर्स में ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। तो कुछ एक्सप्रेशंस जहाँ पे पैरिटी हमेशा इवन आए, तो एक है 2p+2, दूसरा है 4n, है ना। अभी कुछ एक्सप्रेशंस बताइए जहाँ पे पैरिटी हमेशा ऑड ही हो।
ऑड ही हो तो कैसे लिख सकते हो? तो इवन के लिए मैंने 4n यूज किया, उसमें से अगर मैं एक निकाल दूं, फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू n की वैल्यू मैं 2 ले लेती हूँ, -1, 4 2 ज़ा 8, 8 - 1 7 आ रहा है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो पैरिटी यहाँ पे ऑड नंबर हुआ है कि नहीं? तो 4n - 1 ये एक क्या है, जिससे कि हमें क्या आता है, हमें ऑड नंबर ही जो है आ सकता है, ये एक एक्सप्रेशन हुआ। ओके, तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशंस पे लिख सकते हैं जहाँ पे पैरिटी जो है इवन या फिर ऑड हो सकता है, बिना हम लोग देखे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर और ऑड नंबर को ढूंढने के लिए, ओके, अगर हमें कौन सा भी nth इवन नंबर ढूंढना है, nth इवन नंबर, फॉर एग्जांपल nth कौन सा भी नंबर हो सकता है, अगर मैं चाहूँ तो 20th इवन नंबर कौन सा है वो ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे? 2 4 6 8 ऐसे लिखते बैठोगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए एक शॉर्ट सा एक फॉर्मूला है, वो है 2n। 2n मतलब 2 इंटू, अगर आप 20 करोगे तो हमें 20th इवन नंबर मिल जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 40 जो है, सॉरी, 2 इंटू 20 40, सो 40 जो है हमारा 20th इवन नंबर है, 20th इवन नंबर। सो 2n से हम लोग डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन नंबर्स। इन केस ऑफ ऑड नंबर हमें ढूंढना है, nth ऑड नंबर ढूंढना है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे 2n - 1 कर दूंगी। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 1 मिनट में लिखती हूँ, 2n - 1। सो 2n - 1 में अगर मुझे 100th ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, सो 2 इंटू n जो है 100th है, 2 इंटू 100 - 1, 2 इंटू 100 200 में से एक निकाल दीजिए, तो 199 मेरा क्या हुआ, 100th ऑड नंबर हुआ, है कि नहीं? 100th ऑड नंबर हुआ। तो 2n - 1, उससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, और nth ऑड नंबर फाइंड आउट करते हैं, nth ऑड नंबर, nth ऑड नंबर और nth इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये जो है 2n है, और nth ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए 2n - 1 जो है फॉर्मूला है। ठीक है, आपको समझ में आया? ऑल राइट। अब हम लोग यहाँ पे ग्रिड्स की चर्चा करेंगे। ग्रिड्स की हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, ग्रिड्स की यहाँ पे चर्चा करेंगे। जस्ट ओके, तो ग्रिड्स हमने अभी देखा कि ग्रिड्स दिखते कैसे है कि नहीं? यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। ये एक 3 इंटू 3 ग्रिड है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ग्रिड बनाया है जिसके अंदर संख्याएं हैं, नंबर्स है, साथ ही उनके बाजू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमने क्या लिखा है, सर्कल्स में जो है नंबर्स लिखे गए हैं। तो अभी बता सकते हैं जो सर्कल्स में लिखे गए नंबर्स है उनका रिलेशन अंदर के नंबर्स के साथ कैसा है? कोई बता सकता है मुझे ये? ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने के लिए कि क्या रिलेशन हो सकता है, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
आपने चेक किया? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यस, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइसली आप लोग जो है कंसंट्रेट कर रहे हैं। ऐसे ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो अगर जैसे कि बच्चों ने भी कहा है, अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे तो यहाँ पे 4 + 7 + 5 करती हूँ, मेरा आंसर क्या आता है? 4 + 7 + 5 अगर आप करोगे तो इट इज 16 आता है। सिमिलरली 6 + 1 + 2 अगर आप करोगे तो कितना आता है? 9 आता है। 3 + 9 + 8 कितना आता है? 20 आता है। अब हम लोग ऐसे देखेंगे, 4 + 6 + 3 कितना आता है? 13 आता है। 7 + 1 + 9 कितना आता है? 17। 5 + 2 + 8 कितना आता है? 15। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं सर्कल्स में, वो एक्चुअली क्या है? सम ऑफ द रोज एंड कॉलम्स है ना? सम ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, जो रोज और कॉलम्स में जो संख्याएं दिए गए हैं, अगर उनको अब हम लोग जब ऐड करते हैं तो हमें जो है ये वाले सम्स आते हैं, रिजल्ट्स ये वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर जो है हम लोग एक छोटा सा ग्रिड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रूल वही होगा, आपको नंबर्स ऐसे फिल करने हैं जिससे कि सम्स आए, ठीक है। रूल वही होगा। सेम 3 × 3 ग्रिड ही ले रही हूँ मैं, 3 × 3 ग्रिड ही ले रही हूँ। ओके, दो संख्याएं मैंने आपके लिए फिलअप की है, और यहाँ पे जो है सम्स लिख रही हूँ, 13, 14, 18, 24, 9 और दूसरा 12। इसको जो है आप लोग फिल करने की कोशिश करेंगे अभी। ये 12 है, 1 मिनट। ओके, इसको जो है आप लोग फिल करने की कोशिश करेंगे। रूल वही होगा। रूल क्या है? जब जो भी आप संख्याएं अंदर की तरफ भरेंगे, ओके, जब उनको ऐसे अगर आप ऐड कर रहे हो तो आंसर 13 आना चाहिए, जब ऐसे ऐड कर रहे हो तो आंसर 12। सिमिलरली अगर आप ऐसे ऐड कर रहे हो तो 14 आना चाहिए, ऐसे ऐड कर रहे हो तो 9, ऐसे ऐड कर रहे हो तो 18 आना चाहिए, और ऐसे ऐड करेंगे तो 24 उसका सम आना चाहिए, ठीक है। तो ग्रिड्स का जो है रूल वही है, जो भी आप ऐड करोगे तो सम्स जो है सर्कल्स में दिए गए संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। और ये फिर से क्या है? 3 × 3 स्क्वायर ग्रिड ही है। ओके, 3 × 3 स्क्वायर ग्रिड है। इसको आप लोग जो है भरने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट का समय दूंगी मैं, भरने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो घर जाके भी ट्राई कीजिएगा, लेकिन इसके ऊपर जो है चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे कि हम लोग ग्रिड्स को कैसे, इस रूल को यूज करके हम लोग कैसे भरते हैं देखेंगे। साथ ही हम लोग मैजिक स्क्वायर के बारे में जानेंगे, और ऐसे इस तरह के ग्रिड्स कैसे बनाए जाते हैं, रूल्स क्या क्या एप्लीकेबल होते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो ट्राई कीजिए इसको भरने के लिए, और रूल्स को याद रख के यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 से 9 तक आपको संख्याएं यूज करनी है भरने के लिए, लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। और रोज और कॉलम्स का सम जब आप करोगे तो आंसर्स जो है ना, सर्कल्स में दिए गए हैं बाहर की तरफ नंबर्स, वही आने चाहिए, इसके अलावा कोई भी सम नहीं आना चाहिए। तो कोई भी संख्या रिपीट ना हो। संख्याएं कौन कौन सी यूज करनी है? 1 to 9, दो तो मैंने भर दिया है आपके लिए, 9 और 5, ठीक है। तो ट्राई कीजिए बच्चों, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। गणेश सर। थैंक यू सर। पल्लवी मैम। यस सर।